24 दिसंबर 1791 साउथ अमेरिका में लांसा एयरलाइन की फ्लाइट 508 पेरू मुल्क के शहर लीमा से उड़ान भरती है। इस हवाई जहाज में बैठे हैं कुल 86 पैसेंजर्स और ये जा रहा है अमेज़न फॉरेस्ट के ऊपर से पेरू के पुकल्पा शहर की ओर। सफर का पहला आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल था। क्रू पैसेंजर्स को ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे, पायलट्स आपस में बातचीत कर रहे थे और सभी पैसेंजर्स बड़े खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस था और सब अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। लेकिन जब ये हवाई जहाज लैंड करने की तैयारी करता है तो अचानक काले बादल छा जाते हैं और तेज तूफान शुरू हो जाता है। पायलट इससे बचने की कोशिश नहीं करते बल्कि सीधा प्लेन अंदर घुसाने का फैसला करते हैं। कुछ ही पल में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। प्लेन टर्बुलेंस की वजह से हिलने लगता है और प्लेन के अंदर आतंक मच जाती है और अगले 20 मिनट तक सिर्फ पैसेंजर्स की चीखें ही सुनाई देती हैं और कुछ टाइम में प्लेन के राइट विंग पे बिजली गिरने लगती है और प्लेन वहीं से क्रैश करके टुकड़ों में बिखर कर अमेज़न की जंगल में आ गिरती है। डीटीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। कहानी शुरू होती है पेरू के शहर लीमा से, जहां 17 साल की जूलियन कोपेक अपनी मां के साथ पुकल्पा जा रही थी। वह अपने वालिद से मिलकर क्रिसमस मनाना चाहती थी। जूलियन एक्साइटेड भी थी और थोड़ी नर्वस भी क्योंकि वो पहली मर्तबा इतनी दूर हवाई सफर कर रही थी। वो दोनों लांसा फ्लाइट 508 पर बैठ गए। जहाज रनवे पर तेज रफ्तार से दौड़ा और आसमान की तरफ उड़ने लगा। कैबिन के अंदर मुसाफिर अपनी सीट पर बैठकर बातें कर रहे थे, कुछ खिड़कियों से बाहर बादलों को देख रहे थे और कुछ आराम से आंखें बंद किए हुए थे। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि चंद ही मिनट के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तकरीबन 20 मिनट के बाद मौसम अचानक खराब होने लगी। जहाज घने और काले बादलों के दरमियान चला गया। बाहर बिजली चमक रही थी और जोर जोर से बादलों की गरजने की आवाज सुनाई दे रही थी। केबिन के अंदर जहाज झटके लेने लगी जैसे कोई उसे इधर उधर धकेल रहा हो। मुसाफिर घबरा गए और हर कोई अपने सीट्स को कस के पकड़कर चिल्ला रहा था। फिर अचानक एक तेज बिजली जहाज के इंजन से टकरा गई और जोर का धमाका हुआ और पूरा प्लेन हिलकर रह गया। इस वक्त जूलियन ने अपनी माँ की आवाज सुनी जो घबराहट में कह रही थी अब सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद सब कुछ पल भर में बदल गया। जहाज हवा में ही टूटने लगा और उसके टुकड़े अलग अलग होकर नीचे गिरने लगे। इस क्रैश के कुछ दिन बाद जब रेस्क्यू वाले इस प्लेन की खोज में आते हैं तो सिर्फ प्लेन और पैसेंजर्स के सामान ही देख पाते हैं क्योंकि वहाँ इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब इस पे रिसर्च की गई तो रेस्क्यू वालों ने समझा कि इस प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स थे वो सारे जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन ये सच नहीं था। उस प्लेन क्रैश में अभी भी एक 17 साल लड़की जिंदा बची थी जिसका नाम था जूलियन कोपेक। जब उसने आंखें खोलकर होश में आने की कोशिश की तो दिन निकल चुका था। वो जमीन पर पड़ी हुई थी और आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था। उसका जिस्म दर्द से भरा हुआ था, एक आंख बुरी तरह सूजी हुई थी और चलना मुश्किल लग रहा था। उसने अपनी माँ को आवाज दी लेकिन जवाब में सिर्फ परिंदों की आवाजें ही आ रही थी। यहीं से उसे समझ आ गया कि वो बिल्कुल अकेली ही है। लेकिन उसे भूख और प्यास हद से ज्यादा लगी हुई थी। उसने सोचा कि सबसे पहले पानी ढूंढना जरूरी है क्योंकि पानी के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। वो धीरे धीरे जंगल में चलती रही और एक छोटी सी नदी तक आ पहुंची। उसके दिल में एक उम्मीद जागी और वो समझने लगी कि पानी अक्सर लोगों के इलाकों तक पहुंचा देती है, इसलिए अगर वो पानी के साथ चलती रही तो शायद किसी बस्ती तक पहुंच सकती है। इसी उम्मीद पर वो रोज नदी के किनारे सफर करती रही, अपने जख्मों के बावजूद कदम उठाती रही और हर दिन अपने आप को हौसला देती रही कि उसे जिंदा रहना है। अगले कई दिन उसके लिए बहुत मुश्किल थे। भूख ने उसे कमजोर कर दिया था और जंगल की थकान ने उसे तोड़ दिया था। कभी कीचड़ से गुजरना पड़ता तो कभी घनी झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़ना पड़ता। उसके पास खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा मीठा सामान था, वो भी खत्म हो चुका था। इसके बाद वो सिर्फ पानी पर ही गुजारा कर रही थी। हर रात वो दरख्तों के नीचे आराम करती, जंगल की आवाजें सुनती और सुबह फिर चल पड़ती। उसे पता था कि रुक जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वो सिर्फ एक ही चीज पर यकीन रखी हुई थी कि अगर वो चलती रही तो कहीं न कहीं मदद जरूर मिल सकती है। 10वें दिन जब वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उसे दरिया के किनारे एक छोटी सी कश्ती और एक झोपड़ी नजर आई। ये देखकर उसके अंदर फिर से एक उम्मीद जागी। वो वहाँ थोड़ी देर रुकी, पानी पिया और अपने जख्मों को साफ करने की कोशिश की ताकि इन्फेक्शंस ना हो। अगली सुबह कुछ मकामी लकड़हारे वहाँ आए। जंगल के बीच अकेली लड़की को देखकर हैरान हो गए। लेकिन जब जूलियन ने स्पेनिश में अपनी कहानी बताई, जहाज का हादसा, जंगल का सफर और मदद की गुजारिश, तो वो फौरन समझ गए कि ये कोई आम बात नहीं है। उन्होंने उसे खाना दिया, संभाला और फिर करीबी शहर के हॉस्पिटल ले गए। उस फ्लाइट में सफर करने वाले 86 मुसाफिरों में से सिर्फ जूलियन ही जिंदा बची थी और आज इस वाकया को दुनिया द मिरेकल ऑफ फ्लाइट 508 के नाम से याद करती है। आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।